पुष्कर है, लिखा है चतुरस्त्राद्वीपकारां सिंहोक्षास्विभरूपिणीं व्रतञ्च भद्रपीठं च त्रिशूलं लिंगसन्निधं प्रसादध्वजकुम्भादि देवानामपि दुर्लभम। ये इतनी जमीनों का जो मैंने आपके बीच में आपको नाम लिया है अभी, यहाँ ग्रंथकार ने कहा है कि ये जमीन देवताओं के लिए भी अपने आप में बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से ये ज़मीनें मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब है ये भुजा बिल्कुल एकदम बराबर बराबर 30 30 30 30, ये इसको कहते हैं वर्गाकार प्लॉट, जिसकी लंबाई इंटू चौड़ाई एकदम बराबर है। 30 बाई 30 का प्लॉट है। तो ये इसकी चारों भुजा बराबर की हैं, ये वर्गाकार है। इसमें लिखा है ऐसा प्लॉट सुख समृद्धि देने वाला है। ये सुख देगा और समृद्धि देगा, इसकी ये महिमा है। देखा ना कैमरे में, देखा भाई, लगाओ इसको बड़ा करो। ये वर्गाकार प्लॉट है, ये है वर्गाकार। ये सुख भी देगा और आपको समृद्धि भी देगा। अब है ये है आयताकार, इसको कहते हैं आयत। ये आयताकार है। ये इसकी दो भुजाएं एक तरह की हैं, दो भुजाएं इसकी एक तरह की हैं, इसको आयताकार कहते हैं। यानी आयताकार में आप समझ लीजिएगा फ्रंट के 2 गुना या 2.5 गुना उसका पीछे का होता है। जैसे 30 बाई 60, 30 बाई 75 फ्रंट है 30 का, उसे 2.5 गुने तक जो पीछे की जो फेंक जाती है उस प्लॉट को कहते हैं आयताकार। ये भी प्लॉट इतना बढ़िया है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसमें इस प्लॉट की महिमा है, ये प्लॉट्स आपके लिए शुभ है, अति शुभ है, बहुत ज़्यादा फलदायक है। ये चौकोर से भी बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा फलदायक है। ऐसे घर में निवास करने पर वंश वृद्धि बढ़ती है। आयताकार है, फ्रंट से डबल 2.5 गुना उसका जो पीछे का हिस्सा है। तो यानी 30 बाई 60, 30 बाई 75, 30 बाई 45, 30 बाई 45, यानी फ्रंट से कम पीछे का कम से कम 1.5 गुना तो है ही। तो इसकी फलश्रुति में मुझे विश्वास है आप समझ पा रहे होंगे, ये जो ये आप देख रहे हैं ये आयताकार है। इसको हम एक मान लेते हैं, ये है 40 और ये है 60, ऐसे मान लीजिएगा। तो ये 2400 फीट का प्लॉट है, ये समझ लो 60 इंटू 40, ये फ्रंट और ये पीछे है। तो यह है आयताकार। ये आयताकार जो प्लॉट है ये इतना शुभ है कि इस घर में रहने वाले बच्चों का विवाह समय पर होता है, शादी बहुत समय पर होती है इन बच्चों की। इस घर के मंगल काम नहीं रुकते, इस घर का वंश स्रोत नहीं रुकता, ये इसकी ये विशेषता है। जो वर्गाकार आप अभी आप सुन रहे थे 30 बाई 30 का जो प्लॉट है, ये परिवार समृद्धि के लिए है। ये इस तरह का जो प्लॉट है ये समझ लीजिए कि 10-5 वर्ष की तरक्की 1-आध वर्ष में ही हाथ में लग जाए। जमीन का बड़ा भाग होता है। ये अब देखना, ये ऊपर वाला दिखाना, ये वर्गाकार है। ये इसकी यूं चारों भुजाएं ये अपने आप में यूं बराबर है, ये सुख देगा। ऐसे घरों में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। जो वर्गाकार प्लॉट है इसमें सासू बहू एक थाली में बैठकर जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्लॉट है सासू पियर चली जाए तो बहू रोती है उसकी याद में, और बहू अपने पियर चली जाए तो सासू रोती है उसकी याद में। इस प्लॉट की ये महिमा है जो वर्गाकार है, जिसकी ये चारों भुजाएं एकदम बिल्कुल बराबर हैं। और मैं तो आपको ग्रंथ की प्रमाणित बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा,
ये मैंने दो तस्वीरें आपके पास में बनाई हैं, एक है वर्गाकार और एक है आयताकार। ये आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थोड़ा इसको जूम करके बताइए। पहली तस्वीर है, यह है वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसकी फलश्रुति मैंने आपको बताई है। ऐसे घर में रहने वाले लोग लड़ते नहीं हैं, झगड़ा नहीं होता है, वो बड़े सुख के साथ, बड़े चैन के साथ, विदाउट टेंशन जीवन जीते हैं। जो दूसरा है ये आयताकार, जिसकी फ्रंट की भुजा से वो 1.5 है, दूनी है, 2.5 गुनी है। उस भवन की महिमाएं, इसमें रहने वाले बच्चों का विवाह समय पर होता है, वंश स्रोत बढ़ता है, इसकी ये ऐसी ये महिमाएं, ये सेकंड नंबर की। अब मैं आपके सामने और एक और बात करता हूं, जिसको कहते हैं षडभुज। षडभुज, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ये है षडभुज में आप यूं 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 और यूं और यूं और यूं, ये 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं षडभुज। ये इसमें जो लोग ऐसे, जो षडभुज है जिसकी 6 भुजा है, इसमें ऐसी जमीन में जो आपने जो भवन बनाया है ये उन्नति कारक है। इसमें रहने वाले लोग बेरोजगार नहीं होते, ये इसकी बड़ी विशेषता है। ये बेरोजगार नहीं होते, लोग कमाऊ होते हैं। षडभुज वाला जो प्लॉट है, ये लोग हैं जो मिट्टी को सोना बना देते हैं उठा करके। इस जमीन की ये महिमा है। ये षडभुज है, इसको ये उन्नति कारक है इस ग्रंथ के। अभी मैं इसके श्लोक भी आपके बीच में मैं रख दूंगा। इसकी ये महिमा है, ये मैं जो भी ये बना रहा हूँ, ये सबके श्लोक आपके बीच में मैं बोलूँगा। ये उन्नति कारक है, बड़ा शुभ है, ऐसे प्लॉट्स मिल नहीं पाते, इसकी ये महिमा है। और कभी कभी घर में 6 उसके कोने निकल रहे हों, कोई ऐसी आप उसमें आप कुछ ऐसा थोड़ा बहुत एक कुछ निर्माण कराइए। 6 भुज वाला है ये, और इसी में एक है आप 8 भुजा वाला भी आप देखेंगे, जो भी बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि कारक होता है। जैसे 6 हैं, इसी प्रकार से इसी में 2 और बढ़ा के वो अष्टभुजा वाला हो जाता है, 8 भुजा। इस आश्रम की शुरुआत में जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, तो बाहर का एक कक्ष जो हमने पूर्व में लोगों के लिए स्वागत कक्ष बनाया है, वो आज भी बना है, और वो अष्टभुजा है, एकदम उसकी 8 भुजाएं हैं। ऐसे भवन में कभी कोई भूखा नहीं जा सकता। उस घर की रसोई में सामान की कमी नहीं आ सकती, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती। जो अष्टभुजा है, भले ही आपका मकान चौकोर है, उसमें कहीं आप कुछ ऐसा बनाई, एक ही कक्ष बना लें, कोई एक ऐसी जगह बना लें बैठने करने की, जहाँ पर अखबार पढ़ते रहते हैं, लोग आते हैं, उनसे आप मिलते रहते हैं, जिसके 8 कोने होते हैं, तभी तो अष्टभुजा होगा। तो इसकी यह महिमा है, इसकी यह विशेषता है कि आपकी रसोई का राशन कम नहीं होता। तुलसीवन आश्रम का यह भाग्य है कि यहाँ राशन कम नहीं होता है। तो हमने बिल्कुल बाहर, ये जो प्लॉट्स है जहाँ हम बैठे हैं, ये आयताकार है, बहुत शुभ है। जब से यहाँ निर्माण हुआ है, आश्रम खरीदा है, और संस्था दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरी है। तो ये मैंने 6 भुजी और 8 भुजी, ये दोनों तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब उसके बाद में एक प्लॉट आता है जिसको कहते हैं गौमुखी। गौमुखी का मतलब है कि फ्रंट थोड़ा चौड़ा, साइड की भुजाएं बराबर, यूं इस तरीके से आप देखिएगा, और जो पीछे की जो भुजा है वो है ज्यादा, इसको कहते हैं गौमुखी। ये गौमुखी है। फ्रंट है कम, ऐसे समझ लीजिएगा फ्रंट है 20 और इसके पीछे की बराबर की है 30, और ये साइड की दोनों है बराबर 50। इसको कहते हैं गौमुखी। ये प्लॉट है गौमुखी। लगाओ इस पर कैमरा। गौमुखी,
गोमुखी प्लॉट ये व्यापार के लिए अशुभ है, अशुभ है, और मकान के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। ये दोनों बात है इसमें। ऐसे बात कर रहा हूं, पता नहीं कितना बड़ा वास्तु शास्त्री हूं, आता जाता कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन बात ऐसे हो रही है, पता नहीं कितनी नॉलेज है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है, देखिए ये भुजाएं इतनी मान लिया जाए 20, और ये भुजाएं 30। पहली भुजा 20, उसके सामने की 30, और साइड की 50-50। यानी जो फ्रंट है आपका, उस फ्रंट से जो पीछे चौड़ा गया हो और साइड बराबर ही हो, उसको गोमुखी प्लॉट कहते हैं, गाय के मुख जैसा प्लॉट कहते हैं। इस प्लॉट की महिमा तो यह है कि इस पर आवास बनाया जाए तो इस घर में जो जन्म लेंगे वो परमात्मा के परम भक्त ही होंगे। हाँ जी, परम भक्त होंगे। इसमें जन्म लेने वाले लोग भजनानंदी होंगे, साधु सेवक होंगे। इसमें ये रेजिडेंस के लिए बहुत काबिलियत है, हैं? हाँ, ये रेजिडेंस के लिए तो ये बहुत काबिलियत है, ये रेजिडेंस के लिए। लेकिन ये व्यापार के लिए उतना ठीक नहीं है। प्लॉट्स व्यापार के लिए उतना ठीक नहीं है। व्यापार के पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं यहां से जो कुछ बोल रहा हूं, क्या वह बात आपकी समझ में आ रही होगी? जो मैं यहां से कुछ कह रहा हूं, आपका टाइम वेस्टेज तो नहीं कर रहा मैं, हैं? एक मैसेज लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं कुछ फिर और तरीका अपनाऊं। देखिए, बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस समय आप रात में निशा काल में आप बैठे हैं, और ये जो भी ये मैं बातें आपको कर रहा हूं, ये सब शास्त्र सम्मित हैं। अभी मैं इसके श्लोक और इसके सूत्र आपके मैं साथ में रहूंगा। आप सब सजग रहें, समझदार हैं। लेकिन आपके बीच में जो मैंने एक बात कही है, ये बहुत वजनिक बात है, ये बहुत गहराई के साथ बात है। क्या? गोमुखी प्लॉट बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मकान के लिए बहुत शुभ है, दुकान के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, व्यापार के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यहाँ यदि दुकान बना दी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करता रहेगा, ग्राहक खड़ा रहेगा वहाँ पर, है? और साधु संतों का इंतजार करता रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। वहाँ दुकान पर ग्राहक का आने का टाइम है और वो गणेश जी के मंदिर में जा रहा होगा उस समय। इस प्लॉट्स की ये महिमा है इसकी। तो आपका परिवार अति धार्मिक बने, गोमुखी प्लॉट्स बहुत बढ़िया है उसके लिए। हाँ, यदि वहाँ कारोबार करते हैं, आप व्यापार करते हैं, वहाँ आप दुकान करते हैं, तो वह उतना शुभ नहीं है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी जरूर। तो इसके ऊपर एक बार कैमरा लगाइए। ये मैंने लिखा है गोमुखी, ये लिख दिया है गोमुखी, और मैंने ये भी लिख दिया है रेजिडेंस के लिए ये अति शुभ है, और देखिए व्यापार के लिए मैंने अशुभ लिख दिया इसमें। और ये जो तस्वीर मैंने बनाई है, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। फ्रंट 20 फीट, एक अंदाजा, एक एग्जाम्पल, फ्रंट 20, उसके पीछे का 25, 30, 35, 40, यानी फ्रंट से ज्यादा, और साइड की भुजाएं बराबर। तो ऐसे प्लॉट्स को गोमुखी प्लॉट कहते हैं। तो रेजिडेंस के लिए तो बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वो कारोबार के लिए, दुकान के लिए वो उतना